हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। और जैसा कि माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ दिए थे, तो उन दोनों लॉ का मतलब क्या होता है, दोनों लॉ के एप्लीकेशंस क्या होती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको कभी भी फैराडे के लॉ याद नहीं रखना होंगे। जस्ट आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से उसे कहीं पर भी किसी को भी समझा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में समझ लेते हैं। देखिए, ये जब इन्होंने लॉ को इन्वेंट किया था उससे पहले क्या क्या हो चुका था। तो जैसा कि उन्होंने क्या, जब तक इन्वेंशन क्या हुआ था कि जब भी हम किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो करते हैं, तो किसी भी कंडक्टर से करंट को फ्लो करने पर हम देखते हैं कि उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका इन्वेंशन अभी तक हो चुका था। इसी को देखते हुए माइकल फैराडे ने सोचा कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो क्यों ना हम यदि मैग्नेट फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट होना चाहिए। इसी को देखकर माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिन्हें हम बेसिकली आज माइकल फैराडे के या फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसका क्या मतलब होता है, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी मैग्नेट होता है तो उस मैग्नेट से इस तरह की मैग्नेटिक लाइंस निकलती है। देखिए, इस तरह से नॉर्मली मैग्नेट जो होता है उसमें मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से निकलती है। अब माइकल फैराडे ने क्या देखा कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी भी कंडक्टर के पास, या आपके पास कोई कंडक्टर है या कॉइल भी हो सकती है, और यदि आप सामने से देखें तो इसका शेप इस तरह से होगा, तो किसी मैग्नेट और कंडक्टर को यदि आप इस तरह से पास में प्लेस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वह इस कंडक्टर से क्रॉस करती है। ठीक है, क्रॉस किया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इससे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं हुआ। देखिए, मैग्नेट से जो लाइन आ रही है वह कंडक्टर से पास तो जरूर हो रही है, कंडक्टर के जो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहां से उसकी जो लाइन है वो पास तो हो रही है, बट अभी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं हुआ। बट माइकल फैराडे ने क्या देखा कि आप या तो इस कंडक्टर को या फिर इस मैग्नेट को किसी को भी एक को गति कराए या किसी भी एक को मोशन में लाए, या तो आप कंडक्टर को भी आगे पीछे कर सकते हैं या फिर आप इस मैग्नेट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि या तो कंडक्टर को या मैग्नेट को जब मोशन करवाया जाता है तो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वह इस कंडक्टर से चेंज होता है। सपोज हम इस मैग्नेट को देख लेते हैं। इस मैग्नेट को यदि हम पास या दूर करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे होता है, चलिए समझ लेते हैं। सपोज अभी हमारा कंडक्टर यहां पर है, यदि हम इसे यहां पर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो देखिए क्या कुछ मैग्नेटिक फील्ड इससे पास नहीं होगी कि देखिए कुछ इस तरह से। जब हम इसे पास लाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसकी सारी मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वह यहां पर क्रॉस होगी। तो देखिए, दो में से यदि हमने किसी भी एक में मोशन करवाया तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बेसिकली जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट भी इंड्यूस होता है। देखिए, माइकल फैराडे ने क्या देखा, जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे वहां पर उस कंडक्टर में करंट उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो होने लगता है। तो यही माइकल फैराडे ने दिया था और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ है। चलिए क्या है हम समझ लेते हैं। तो चलिए यहां से हमें समझ में आ गया, डेफिनेशन में हमें किसी को बताना हो तो हम किस तरह से बता सकते हैं। फैराडे ने क्या बताया, उनका फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, जब भी कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इन कंडक्टर, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट
फ्लो होने लगता है। यही बेसिकली फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ है। देखिए, आपको इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी बेसिकली आप देख सकते हैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, दो में से किसी भी एक को मोशन करवाया जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे उस कंडक्टर में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यही बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो चलिए, माइकल फैराडे ने इतना तो बता दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से हम वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यह जब पास आएगी, जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जब दूर जाएगी तो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि फ्लक्स कम और ज्यादा होता रहता है। तो फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब फैराडे का दूसरा या सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ में फैराडे ने बताया कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या जो करंट जनरेट हो रहा है वह कितना होगा, तो ये फैराडे ने सेकंड लॉ में बताया। तो चलिए फैराडे का सेकंड लॉ भी समझ लेते हैं। चलिए, फैराडे का यदि हम सेकंड लॉ समझे तो फैराडे ने सेकंड लॉ में क्या बताया? जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जितना आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, वह क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दैट मीन्स आपके कंडक्टर से फ्लक्स कितना जा रहा है। फ्लक्स यदि ज्यादा जाएगा तो आपका जो करंट फ्लो है वह ज्यादा होगा, फ्लक्स यदि कम जाएगा तो आपका करंट का फ्लो भी कम होगा। इसी को बेसिकली फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ होता है, जितना ईएमएफ जनरेट हुआ है फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यदि फ्लक्स ज्यादा होगा तो वहां पे ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। यदि फ्लक्स कम तो करंट कम। बेसिकली यहां पे हम यदि इसे सॉल्व करें तो यहां पर एक कांस्टेंट हो जाता है, यहां पर डी फाई बाई डी टी हो जाता है, और यहां पर हमें नेगेटिव साइन लगाना होता है। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, चलिए तो चलिए नेगेटिव साइन समझने के लिए हमें लेंज लॉ समझना होगा। अभी लेंज लॉ हम जस्ट ओवरव्यू के लिए सीख रहे हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में भी वीडियो बनाने वाले हैं। देखिए, लेंज लॉ क्या बोलता है? किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है या जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वह उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण वह खुद फ्लो हो रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस, जो भी करंट यहां पे आ रहा है वह काय के कारण आ रहा है, तो फ्लक्स चेंज के कारण आ रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है? वह उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण वह खुद फ्लो हुआ है। तो यहां पर हमें जो फ्लक्स लेना होता है वो नेगेटिव लेना होता है, क्योंकि इसका जो ईएमएफ या जो करंट फ्लो होता है उसका अपोज करता है, इसलिए यहां पर हम नेगेटिव साइन लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यहां पर के कांस्टेंट है जिसके एसआई में यूनिट 1 होती है। यहां पर यदि हम सॉल्व कर दो, जो सेकंड लॉ क्या बोलता है? डी फाई बाई डी टी, बट ये नेगेटिव होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो चलिए अब हम एक बार फिर से दोनों लॉ को समझ लेते हैं। आपको इसे याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी किसी कंडक्टर को और किसी मैग्नेटिक फील्ड को पास में रखा जाता है और दोनों में से किसी भी एक में मोशन होता है, तो मोशन होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ प्रोड्यूस होने से वहां पर करंट फ्लो होता है। यही फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ देखा जाए तो फैराडे ने हमें बताया कि जो करंट फ्लो हो रहा है वह कितना फ्लो हो रहा है। यदि वहां पे फ्लक्स ज्यादा है तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, यदि वहां पर फ्लक्स कम है तो वो कम करंट फ्लो होगा। यही उन्होंने फैराडे ने सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें बताया है। आई होप आपको दोनों लॉ क्लियर हुए हो। अब इस करंट का जो डायरेक्शन है वह करंट की डायरेक्शन किस तरफ फ्लो होगी तो वह लेंज लॉ में हम आगे के वीडियो में समझने वाले हैं कि फ्रंट इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन किस तरह से होने वाली है, हम लेंज लॉ में समझेंगे। आई होप आपको फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दोनों लॉ क्लियर हुए हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।